बदलते दौर के साथ बदल रहा है शिक्षा का प्रारूप और प्रणाली, और छत्तीसगढ़ इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में सुशासन सरकार शिक्षा क्षेत्र को उन्नत और आधुनिक बना रही है। राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, जिसके तहत बच्चों को स्थानीय बोली भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों में शिक्षा को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। 5,857 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस संचालित की जा रही हैं। 341 पीएम श्री स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जहां आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और एआई की शिक्षा भी दी जा रही है। पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के लिए राज्य के नगरीय निकायों में स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश तेजी से अत्याधुनिक शिक्षण संस्थानों का केंद्र बन रहा है। हमारा ये प्रदेश 25 साल का है। 25 साल में ही शिक्षण की सारी संस्थाएं हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर लाके खड़ा किए हैं। चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, नीट हो, या फिर लॉ यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ लाके खड़ा किए। और 17-18 यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। तो इस तरह से बड़ा तेजी से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। राजधानी नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU की स्थापना की जा रही है। साथ ही यहां प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है। सुशासन सरकार छत्तीसगढ़ में शिक्षा को नए आयाम और युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। छत्तीसगढ़ की माटी से उभरेंगे भारत के नए खेल सितारे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार प्रदेश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े फैसले लेकर उन पर अमल कर रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजनों से आदिवासी खेल प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। प्रदेश में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए रायपुर में टेनिस अकादमी, राजनांदगांव में हॉकी अकादमी और नारायणपुर में मलखंभ अकादमी स्थापित की जा रही है। नवा रायपुर, अटल नगर में क्रिकेट अकादमी के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। वहीं बीजापुर में भी स्पोर्ट्स अकादमी का संचालन हो रहा है। जो भी खेल के जगत में प्रतिभा है, उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो क्रिकेट का स्टेडियम है, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का स्टेडियम है। तो इस तरह से यहाँ पर अधोसंरचना हम लोग बढ़ा रहे हैं। रायपुर और बिलासपुर में खेलो इंडिया के तहत रेसिडेंशियल एकेडमी है। वहाँ पर हमारे प्रदेश के खेल के प्रतिभाओं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पर 2 करोड़ रुपए, कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए और हर प्रतिभागी को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। यही नहीं, देश में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का अवसर भी छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ अब खेल जगत में अपनी नई पहचान गढ़ रहा है और यहाँ के युवा दुनिया भर के मैदानों पर इतिहास रचने को तैयार है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा अब विकास और विश्वास की अंगड़ाई ले रहा है। यहां नई उम्मीदें, नए सपने जन्म ले रहे हैं। जहां कभी खामोशी में डर बसता था, आज वहां बच्चों की पढ़ाई और विकास की बातें हो रही हैं। ये बदलाव है सोच का, भरोसे का और दृढ़ संकल्प का। और इस बदलाव के केंद्र में है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व और
सुशासन सरकार के लगातार प्रयास। पहले यहाँ पे न रोड था न पुलिया था। अभी क्या है, पुलिया बन गया है, रोड भी बनना चालू हो गया है। पहले हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा था, अभी हम लोगों को बहुत सुविधा मिल रहा है। पहले एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचता था, अभी एम्बुलेंस भी पहुँचना चालू हो गया है धीरे धीरे। पहले माओवादियों से हम लोगों को बहुत डर था, लेकिन अभी क्या है, हम लोगों को डर बिल्कुल नहीं है। अब प्रशासन भी दूर दराज गांवों तक पहुंच रहा है और सुरक्षा के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। तो ये जो कैंप है, ये रास्ता जो बनाया गया है, ये सीधे अबूदमार को इससे जोड़ता है और इसको भरी बरसात में सीआरपीएफ और हमारे फोर्सेस ने इसको इस्टेब्लिश किया है। लोगों का आवागमन बढ़ गया है, तो दंतेवाड़ा में अब कोई भी माओवादी कैडर नहीं है। शांति की इस नई सुबह में गांव में भी उम्मीद लौट रही है। बदलाव की ये कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ नई जिंदगी का रास्ता चुना। दंतेवाड़ा में जहां कभी डर था, आज वहां विश्वास है। जहां कभी गोलियों की आवाज थी, आज वहां विकास की रफ्तार है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा अब बदल रहा है और ये बदलाव नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है।